जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है और अंगद को युवराज पद सौंपा जाता है। उसके बाद प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन में चले जाते हैं और वहां पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। दोहा नंबर 13। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी, गृहे मेरा तीरथ हर्ष जश विष्णु भगत कहु देखी। अर्थात श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा धीर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। श्री सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहाहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे से। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जैसे थोड़े धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर तुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जोई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जिससे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि तृण संकल, समुझ पर नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चाहु देसा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जिससे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खलउ दम गयउ। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। शशि संपन्न सोहमहि केसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जन दंभिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिन सुतंत्र भय बिगड़ रही नारी।
कृष निरावहि चतुर किसाना, जिमें बुद्ध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। लिखियद चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाए जिमि धर्म पराही। उषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वह घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु जंगल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां